शिवम। आवाज आ रही है? शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ समझ आ रही है आवाज। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही चल रहा था ना? जी स्वामी। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? हमें ज्ञान के प्रतिबंध के बारे में जानते। ज्ञान के प्रतिबंधकों के बारे में। तो यहाँ पर अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन जितने भी सूत्रों पर मंथन हो रहा है, इन सबके मूल में कौन सी स्मृति है? परीक्षे लोकानि क्रम। हाँ, बस बस, धन्यवाद है। परीक्षे लोकान कर्म चित्ता न ब्रह्मणो निर्वेद माया न नास्ता कृत्य न तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी तस्मित पानी स्रोत के ब्रह्मनिष्ठम। आ गया समझ में? तो देखो, यहाँ पर भी अपने को परीक्षा करके देखना है। क्या करके देखना है? परीक्षा करके देखना है कि शब्द स्पर्श स्वरूप रसगंध ये पंच विषय जो है, इन पंच विषयों से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं अथवा नहीं। यदि इनसे अपना जीवन धन्य बना जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि इनसे सचमुच में अपना जीवन धन्य नहीं बनता है तो फिर क्या करना होगा? विचार करना होगा स्वामी। हाँ बिल्कुल, सत्य बात है। अच्छी तरह से फिर विचार करना होगा। इससे क्या सिद्ध होता है? आज दिन तक हमने विचार नहीं किया, इसी कारण से इन अनात्म प्रपंच को, शब्दादि विषयों को हम क्या समझते आ रहे हैं? सुख रूप समझते आ रहे हैं। क्या समझते आ रहे हैं? देखो, ये जो अभी विचार वाला जो बिंदु प्रकट हुआ, तो इसे एक बहुत अच्छा सूत्र ध्यान में आया। समस्त साधकों के लिए अत्यंत विचारणीय है। यदि उनका ठीक ठीक प्रकार से विचार करेंगे तो सच्ची बात यह है कि ये प्रतिबंधक जो है, इनसे मुक्त होने में ज्यादा अपने को परिश्रम नहीं करना होगा। तो देखो, अनुभव की सीमा के अंतर्गत, अनुभव के दायरे में तीन बातें कभी भी आ सकती ही नहीं। वह चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी ही क्यों न हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो इन तीन बातों को नकार दे। ध्यान दे करके सुनना अच्छी तरह से। तीन बातें कौन कौन सी? आप में से कोई संकेत कर सकते हैं क्या? किसी को शायद ध्यान में हो, पहले सुनाया हुआ हो। हाँ शिवम, बोलो। करना भोगना पाना। करना, भोगना पाना। अच्छा, तो ये कैसे सिद्ध करके बताओ इनको? कहने का मतलब तीन बातें ऐसी बतानी है जो किसी के भी अनुभव में आ सकती ही नहीं। ये तो सबके अनुभव में आती है ना, मैं कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। कहने का मतलब उसको कोई नकार सकता ही नहीं।
और भी कोई बताएंगे क्या? अनुभव की सीमा में तीन बातें कभी आती ही नहीं, अर्थात ये तीन जो बातें बताएगी इसका अनुभव किसी को हो सकता ही नहीं। ध्यान में नहीं आया? नहीं आया। चलो ठीक ठीक बताते हैं। अच्छा, इस संसार में ऐसा कोई जीव है जो यह सिद्ध करके बता दे मैं नहीं हूँ? नहीं। हाँ, शायद थोड़ा और मंथन करके देख लो। मनुष्य की ही बात नहीं, ये जीव मात्र की चर्चा की जा रही है, क्योंकि वेदांत जो है ऐसे सूत्रों का प्रतिपादन करते हैं जिनको इस सृष्टि में नकारने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। तो मैं नहीं हूँ ये किसी के अनुभव में आ सकता है क्या? नहीं आया। नहीं आ सकता। कोई कह दे कि मेरे अनुभव में आ रहा, तो भाई इसको प्रकाशित करने वाले तुम ही तो हो। जी। भाई इसको सिद्ध करने वाले कोई न कोई है, तभी तो कह रहे हो मैं नहीं हूँ। तो मैं नहीं हूँ को जानने वाला कोई न कोई तो है ना। जी। जी। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि लोग गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर शून्यवाद की आपत्ति आ जाती है। लोग शून्यवाद को स्वीकार कर लेते हैं। अपने अखिल भारतीय वेदांत प्रचार मंडल के अध्यक्ष स्वामी मनोहरानंद जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे इसके लिए। और वैसे दीपावली कुछ समय में आई गई है, तो दीपावली के मौके पर किसी पिता ने पुत्र को कहा बेटे कमरे की साफ सफाई करनी है, रंग वगैरह करना है, तो जो भी अंदर वस्तुएं रखी हुई है सबको बाहर निकाल दो। तो एक एक करके देने लगा। पिताजी ने कहा बेटी अंदर कुछ और है। कहाँ पिताजी, भी तो है। ऐसे करते करते जब समस्त वस्तुएं निकल गई तो फिर बेटे ने कह दिया पिताजी अब तो कुछ भी नहीं है। पिताजी ने कहा चलो ठीक, मैं लोग लगा करके फिर जाता हूँ। पर बेटा कहता पिताजी लोग क्यों लगाते हो, मैं तो हूं ना अंदर। यदि मैं नहीं होऊंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इनको प्रकाशित करने वाला कौन होगा, कौन इसके लिए साक्षी देगा? आ गया समझ में? जी स्वामी जी। तो ऐसे ही मैं नहीं हूँ ये किसी को अनुभव हो सकता ही नहीं। यदि हो सकता हो तो और कुछ समय तक मंथन कर लेना, और फिर भले ही कल की कक्षा में फिर चर्चा कर लेंगे। तो पहले नंबर की बात बताई गई है, मैं नहीं हूँ ये किसी को अनुभव होता ही नहीं। चलो दूसरे नंबर का सूत्र बताते हैं। पहले नंबर का सूत्र कंप्लीट है ना? जी 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 जी। मैं बातें नहीं बातें हूँ। पे ये हो गया गुरुदेव। बोलो, कोई बोल रहे हैं क्या कुछ? ये तीन बातें ये हो गई ना, अति भांति प्रिय। हाँ, तो यही तो बता रहे हैं बिल्कुल, इसके सिवाय क्या बताएंगे? जी जी जी। कोई ना। तो मैं नहीं हूँ ये अनुभव में किसी को आता ही नहीं। दूसरा सूत्र बताया गया मैं नहीं। अच्छा, मौनानंद जी महाराज बाती के लिए कैसे कहेंगे, थोड़ा दिग्दर्शन करवाइए। अस्थि भाती प्रिय जो है ना, जी गुरुदेव। भाती के लिए कैसे प्रतिपादन करेंगे? बात यानी ज्ञान स्वरूप जानना। हाँ, तो कैसे कहेंगे इसको? तो ये तो गुरुदेव आप ही समझाएंगे। नहीं, वैसे आपने बता दिया मैं नहीं जानता हूँ। बताओ ये किसी के अनुभव में आ सकता है क्या? अरे तुम नहीं जानते हो, इसको जानने वाले तुम कुछ न कुछ तो हो ना। हाँ ठीक है। आ गया अच्छी तरह से समझ में?
जी गुरुदेव। और तीसरा जो सूत्र है इसको कैसे कहेंगे, चलो इसके ऊपर भी थोड़ा। इसका प्रिय गुरुजी अपने से ज्यादा प्रिय कोई नहीं होता, आत्मा से प्रिय कुछ भी नहीं। नहीं, इसको बोलेंगे कैसे, ये तो बिल्कुल सत्य बात, इनको कौन नकार सकता। बोलेंगे कैसे, अनुभव के क्षेत्र में ये तीन बातें किसी को अनुभव में आ सकती ही नहीं, तो ये तीसरी बात फिर कैसे कथन करेंगे, इसको कैसे बोलेंगे। तो ये बोले गुरुजी में अपने से प्रिय और कुछ भी नहीं है, सबसे प्रिय मैं ही हूँ, अपने से प्रिय कोई वस्तु होती ही नहीं। खैर बात तो ठीक बता रहे, परंतु जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं हो पा रहा। शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम, आप बोल के दिखा दो। हाँ, हाँ बिल्कुल, आप बोल के दिखा दो, तीसरा सूत्र कौन सा है। मैं हूँ, मैं मेरे को जानता हूँ, मेरे मैं मेरे से ही, मैं मेरे को ही प्रिय हूँ। नहीं ये बात नहीं, वैसे सिर्फ यही होगा, हाँ, परंतु अभी जो पहले जो सूत्र बता रहे थे उनके अनुसार बताना होता है। कहने का मतलब आगे जो धारा प्रवाह चल रहा है, यदि विधि विशेषणों से बताया जा रहा तो फिर विधि विशेषण से बताना होता है। यदि निषेध विशेषण से बता रहे होते तो अभी आप जो बता रहे उनका भी थोड़ा बहुत विचार हो सकता। कैसे बोलेंगे इसको। तो मुझे ऐसे कह सकते हैं कि सबकी शुद्धि मेरे से ही होती है। ऐसे थोड़ी काम चलता। नहीं बेटे, अभी यहाँ जो विषय चल रहा है वो थोड़ा और है। देखो रमेश ने कुछ मैसेज लिखा, कोई पढ़ के दिखाओ क्या लिखा। मैसेज पढ़ने में इतना टाइम लगा क्या। स्वामी जी मेरे से भिन्न सब दुख रूप है। महाराज जी फिर गड़बड़ घोटाला कर रहे हो। इसका मतलब पहले दो सूत्र ठीक तरह से नहीं सुने क्या। अनुभव की सीमा में तीन बातें किसी को अनुभव में आ सकती ही नहीं, चाहे मनुष्य तो क्या भूत प्रेत ही क्यों ना हो, 84 लाख योनि का कोई भी जीव क्यों ना हो, विषय ये चल रहा और आप जो सिद्धांत का कथन कर रहे हो। मैं थोड़ा लेट हो गया स्वामी जी। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ विषय चल रहा है कि अनुभव की सीमा में तीन बातें आ सकती ही नहीं। मैं नहीं जान मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, दो बातें तो ये हो गई, तीसरी बात और बतानी तो इस दृष्टिकोण से ही बतानी है, इस प्रकार से ही बतानी, नहीं कि उस प्रकार बताना। आप लोगों को कहा भाई, रमेश ने भी मैसेज भेजा, खोल के देखो क्या लिखा हुआ। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हाँ शिवम, मैं आनंद स्वरूप नहीं हूँ ये वस्तु। चलो मैसेज मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा, आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जय श्री राम। और भाई कौन बोले अब की बार है। नहीं फुल चाहिए तो नहीं 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 करना, आवाज नहीं करना। हाँ शिवम आवाज आ रही है। नहीं करनी। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर रमेश ने मैसेज लिखा था, मैं प्रिय नहीं हूँ, तो बस बिल्कुल एक्यूरेट हो गया ना, और क्या चाहिए। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं प्रिय नहीं हूँ। बताओ ये तीन में से ऐसा कोई है क्या जो अपने को कभी अनुभव में आ सकता है। क्या बात हुई, कोई बोले नहीं क्या, शायद समझ में नहीं आ रहा जी था। स्वामी जी नहीं आ सकता। हाँ, आ गया गुरुदेव, समझ में आ गया।
मैं नहीं हूँ, इसको सिद्ध करके बता दिया गया कि वो दीपावली वाला दृष्टांत दे करके कि मैं हूँ, तभी तो इसको सिद्ध कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये वस्तु नहीं है। तो मैं नहीं हूँ ये किसी को अनुभव हो सकता ही नहीं। मैं नहीं जानता हूँ ये भी किसी को अनुभव हो सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं जानने को आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, और मैं अप्रिय हूँ ऐसा सिद्ध किया जा सकता है क्या? अरे यहाँ पर तो सृष्टि माता संकेत करती है, न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवती। अर्थात अपना जो आपा है ये किसको अप्रिय है बताओ? जी गुरुदेव समझ। किसी को भी नहीं है ना। यहाँ तक कि कोई आत्महत्या भी कर रहे तो मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो बताओ अपने में दुख का कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत लेश मात्र भी है कहीं? नहीं है। नहीं है ना। तो भाई यहाँ पर इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना। देखो थोड़ा पहले विचार का जो विषय चला था कि विचार जो ठीक ठीक प्रकाश से उदय हो जाए तो ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला शांत हो जाता है। तो ये तीन प्रकार का अनुभव किसी के जीवन में, स्वप्न में भी, किसी भी अवस्था में भी, किसी भी समय, किसी भी प्रकार से ये तीन प्रकार के अनुभव किसी को हो सकते ही नहीं। जी गुरुदेव। अब देखो यहाँ पर मैं नहीं हूँ, इसका मतलब मैं हूँ सिद्ध हो रहा ना, इसी को अस्थि कहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, इसका मतलब हम जानते हैं या नहीं जानते, ये बात ही सिद्ध हो रहा है। जी जी जी। तीसरा सूत्र क्या था? मैं क्या था? प्रिय नहीं हूँ। मैं प्रिय नहीं हूँ, ये था क्या? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, मैं प्रिय नहीं हूँ, तीनों सूत्र। तो मैं प्रिय नहीं हूँ ऐसा किसी को अनुभव हो सकता है क्या? नहीं होता गुरुजी, नहीं होता। बिल्कुल सत्य बात, कभी भी हो सकता ही नहीं, क्योंकि हम अपने स्वयं के लिए ही समस्त वस्तुओं का त्याग भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सचमुच में हम स्वयं ही आनंद स्वरूप है। अर्थात ये ब्रह्म के जो अस्थि भांति प्रिय तीन जो अंश बताए गए हैं, ये अंश कभी मिटते ही नहीं। और माया के जो दो अंश है नाम और रूप, ये कभी रहते ही नहीं है। हाँ, ये कभी रहते ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अस्थि भांति प्रिय को कोई नष्ट करना चाहे तो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, ये अस्थि भांति प्रिय कभी नष्ट होते ही। नहीं। और ये अस्थि भांति प्रिय ही अपना स्वरूप है। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लिखित आत्म स्वरूप निधि तत्काल निहाल। इस समय हम इस रहस्य को समझ लेते हैं कि वह अस्थि भांति प्रिय परमात्मा जो है वह मैं ही हूँ, तो उसी समय हम निहाल हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। हाँ, उसी समय हम निहाल हो जाते हैं। अच्छा विचार करके देखो, जो चल रहा चलने दो, अभी सत्संग के समय किसी को नहीं बोलना। फिर यहाँ पर विचार करके देखो, जिनको अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है, तो जिस जगह पर प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक सकता है क्या? नहीं होता। नहीं टिक सकता है। और जब अंधकार ही नहीं है तो फिर कहने का मतलब अज्ञान से क्या होता है? क्या? अज्ञान से ज्ञान होता है। कौन बोले अभी?
ये क्या है कि थोड़ी घुटाई नहीं होती ना, इसलिए थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अज्ञान से क्या होता है? क्या बताया? बंधन। वापस बोलो। बंधन होता है उससे। यहाँ पर बंधन बताया ना। हाँ, तो यहाँ पर बात ऐसी है, अज्ञान से आवरण होता है और फिर आवरण से विक्षेप उत्पन्न होता है। देखो, जिस प्रकार से रस्सी को नहीं जानना, ये अज्ञान है या नहीं? रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तो आवरण उत्पन्न हो गया, और आवरण से विक्षेप उत्पन्न हो गया, अर्थात ये सर्प है और इसके खा जाने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो अज्ञान से आवरण उत्पन्न होता है, आवरण से विक्षेप आदि उत्पन्न होते हैं। यदि अज्ञान ही नहीं हो तो आवरण, विक्षेप या बंधन, जो कुछ भी भ्रांति या जन्म मरण आदि संसार, ये सब कुछ हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो वास्तव में कहने का मतलब, रस्सी को छोड़ करके और कोई वस्तु है नहीं, परंतु हम कहने का मतलब उस रस्सी को तो भूल गए और यहाँ आग्रह करके बैठ गए, क्योंकि अज्ञान के वशीभूत जीव आवरण विक्षेप शक्ति के द्वारा उस रस्सी का ठीक ठीक बोध प्राप्त न करने से, रस्सी का ठीक ठीक विवेक न होने से उसी रस्सी को सर्प समझ लेता, अर्थात सर्प का आग्रह कर लेता है कि यहाँ पर सर्प है। तो बताओ, यदि ये अज्ञान आवरण आदि नहीं होते हैं तो यहाँ पर सर्प का जो आग्रह है वह होता है क्या? नहीं हो सकता। फिर ये आगे से आगे परंपरा चल जाती है, फिर उसी दुराग्रह से कुतर्क उत्पन्न होता है, कुतर्क से बुद्धि मंद होती है और बुद्धि के मंद होने से विषयों में आसक्ति होती है। इस प्रकार से कहने का मतलब, हम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म होते हुए भी, हम आनंद स्वरूप होते हुए भी उस आनंदमय कोष में आकर के अटक जाते हैं। उस आनंदमय कोष से भी फिर और विज्ञानमय कोष में आ जाते हैं, विज्ञानमय कोष से भी मनोमय कोष में, मनोमय कोष से भी प्राणमय कोष में, और प्राणमय कोष से भी अन्नमय कोष में आ जाते हैं, और फिर अन्नमय कोष से भी पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर विशेष बात यह है, जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं तब तक ये असत पदार्थ ही अपने को भरमाते रहते हैं। यदि रस्सी को जान लिया तो सर्प किसी को भयभीत नहीं करेगा, स्थिति का ठीक ठीक बोध हो गया तो चांदी अपने को भगाएगी नहीं, और मृग तृष्णा के जल की असलियत को जान लिया तो फिर पीने के लिए हम दौड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर विशेष सूत्र ये बताना चाहते हैं कि विचार न करने के कारण मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, वास्तव में अपने को बांधने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा कोई रास्ता बना क्या जो आकाश को बांध दे? नहीं बोले। तो वैसे ही इस जगह पर कहने का मतलब सिद्ध हो जाता है कि जब आकाश को भी नहीं बांधा जाता तो ऐसे ऐसे अनंत 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 आकाश जो है उस आत्म तत्व में बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में जिनकी सत्ता क्या है? अतंत भाव वाली है। तो बताओ, ऐसे आत्म तत्व को कोई बांध सकता है क्या? बांधने का मतलब होता है घेरे में लेना, या ऐसा समझना चाहिए आंख में ले लेना, कान में ले लेना, नाक में ले लेना, जीभ में ले लेना, त्वचा से उसका अनुभव कर लेना, ऐसा हो सकता है क्या? तो कुल मिलाकर के अपने को क्या करना है? जो जो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्रकाशित होता है ये सारा का सारा असत जड़ दुख द्वैत रूप होता है। तो हमें क्या करना है? इनके प्रति अपनी जो आस्था बैठी हुई है, अज्ञान अवस्था में जो आस्था बैठी हुई थी, विवेक अवस्था में वह आस्था थोड़ी शिथिल हो जाती है। क्या हो जाती है?
पहले शब्द शब्द स्वरूप रसगंध इन विषय भोगों के लिए हम मरने मारने पर उतारू हो जाते थे, इनके पीछे बावड़े हो जाते थे, इनको पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठते थे। परंतु जब पता लग गया कि वास्तव में इनमें सच्चा सुख नहीं है, ये आनंद स्वरूप नहीं है, इनको प्राप्त करके हम अगर अमर नहीं हो सकते हैं, तो बताओ उसी समय हम उनसे ऊपर उठने लग जाते हैं या नहीं? हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो अब विचार करके देखो, विचार न करने से ही ये सारा गड़बड़ घोटाला है या कोई और कारण? विचार नहीं करने से ही ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला है। तो क्या करना अपने को? विचार करना। विचार करना है, बहुत अच्छी बात है। कैसे करेंगे विचार? श्रुति माता ने क्या संकेत किया? परीक्षे लोकान कर्म चित्तान है, हमें परीक्षा करके देखना है। क्या करके देखना है? क्या करके देखना? परीक्षा करके देखना। तो बताओ परीक्षा किसकी, अपनी करेंगे या शब्दादि विषयों की? नहीं करेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं की करेंगे ना। तो वैसे देखा जाए तो अपने को इस बात का अच्छी तरह से अनुभव है, फिर भी कहने का मतलब श्रुति युक्ति अनुभूति से जब किसी का निर्णय हो जाता है ना, तो फिर वह ध्रुव सत्य होता है, फिर उनको काटने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अपने को अच्छी तरह से जब अपना चित्त एकाग्र हो, चित्त में किसी प्रकार की भागादौड़ नहीं होनी चाहिए, वरना जो चंचल चित्त होता है वह सचमुच में विचार करने के योग्य होता ही नहीं। तो जब चित्त शांत हो, प्रशांत हो, एकाग्र हो, अंतर्मुक्त हो, उस समय विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच में ये विषय जो है आनंद स्वरूप है। क्योंकि वस्तु यदि आनंद स्वरूप हो, जैसे सोना अग्नि में नहीं जलता है, तो अपने भारत की अग्नि में तो नहीं जलता, परंतु क्या अमेरिका की अग्नि में जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा ना। तो विचार करके देखो, सचमुच में यदि ये विषय भोग आनंद स्वरूप हो, तो सबको आनंद रूप प्रतीत होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जैसे गुलाब जामुन का दृष्टांत ले लीजिए, गुलाब जामुन सचमुच में आनंद स्वरूप हो, तो फिर जो मधुमेह के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, उनको भी तो आनंद स्वरूप प्रतीत होने चाहिए ना। अथवा ऐसा समझो जो भूख से पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुके, एक कण भी खाने की इच्छा नहीं है, क्या उनको गुलाब जामुन आनंद स्वरूप लग सकते हैं क्या? और फिर विचार करके देखो, यदि ये भोग पदार्थ आनंद स्वरूप होते तो इनके प्राप्त होने के पश्चात हमारी भागादौड़ मिट जानी चाहिए ना। अरे हमारे को तो कहाँ तक कहा जाए, कहते हैं ना, जो 10 20 50 भय सत वो 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फटते ही तो भूख कदे न बुझेगी। तो देखो ये शास्त्र संकेत, शास्त्र संत महापुरुष संकेत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर कहने का मतलब समस्त ऐश्वर्यों को कोई प्राप्त कर ले, फिर भी अजर अमर नहीं हो सकता, फिर भी दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए आपको पहले ये याति राजा का दृष्टांत भी सुनाया था कि उसने अपने बेटे की युवावस्था लेकर के उसे वृद्धावस्था देता है, और 1000 तक भोगों के पीछे बावड़ा हो जाता है,
परंतु अंत में अपने पुत्र को युवा अवस्था देते हुए और अपना वृद्धत्व प्राप्त करते हुए यही कहता है कि बेटे, कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता का काम किया है। भोगों के भोगने से न तो वासना की पूर्ति होती है, न निवृत्ति होती है। इस प्रकार से अग्नि में जितना घृत डाला जाएगा उतनी ही अग्नि बढ़ेगी। इसी प्रकार से भोगों की वासना और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। इंद्रिया भले ही शीतल क्यों न हो जाए, शांत क्यों न हो जाए, परंतु मन में शांति मिलती क्या? नहीं मिलती शांति। हाँ, कहने का मतलब यहाँ पर तो भले ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, सत्संग के लिए, साधन भजन के लिए भले 15-20 वर्ष का बच्चा नौजवान क्यों न होशियार, होशियारी तो अनेक प्रकार की दिखाएगा, परंतु ये कह दे कि साधन भजन करना, सत्संग की ओर प्रवृत्त होना है, तो इसके लिए मना कर देंगे। परंतु 80 वर्ष का बूढ़ा भी क्यों ना हो, उसे कह दे स्वर्ग की अप्सरा से तुम्हारा विवाह करवा रहे हैं, तो शायद वो भी मना नहीं करेंगे। तो बताओ, बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? तो देख लो विचार करके, सचमुच में यदि ये विषय आनंद स्वरूप होते। अच्छा, अभी जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत का थोड़ा खंडन कर सकते हो क्या? एक 80 वर्ष का बूढ़ा भी शादी के लिए मना नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये शादी विवाह जो है ये आनंद स्वरूप हो गए ना फिर तो। इसको थोड़ा खंडन करके दिखाओ कोई। क्या बात हुई, कुछ भी सूत्र ध्यान में नहीं आया? आनंद स्वरूप कैसे होंगे? जैसे आप अभी तो बताया गुलाब जामुन खाते हैं, गुलाब जामुन से जब दाब गए तो वही दुख रूप प्रतीत होने लग जाएगा। हाँ, कहने का मतलब जो पूर्ण रूप से तृप्त हो चुके, एक अणु मात्र भी पेट में जगह नहीं है, तो वह लोग उनको नकार देंगे। परंतु यहाँ पर सिद्ध किया गया है कि एक 80 वर्ष का बूढ़ा भी शादी के लिए मना नहीं करता, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ना। अब इसको खंडन कैसे करे भाई, युक्ति बतानी है। अरे भाई, विरक्त महात्माओं को तुरंत अपना दिमाग थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है ना। विरक्त महापुरुषों को यदि स्वर्ग की अप्सरा तो क्या पता नहीं क्या का क्या करवा दो, वो इस तरफ प्रवृत्त होंगे क्या? नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे, तो इसका मतलब खंडन हो गया ना। जब भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र ने सोचा कहीं मेरे इंद्रासन को तो हत्या न ले, उस समय उन्होंने अप्सरा भेजी या नहीं भेजी? तो भगवान नर नारायण ने अपनी गंगा तीर करके उरुक का छेदन करके उर्वशी निकाली या नहीं निकाली, और कहा कि उसको जाके दे देना। तो यदि इस जगह पर इसके बिना कोई रह नहीं सकते, तो फिर भगवान नर नारायण जो है उसी समय तैयार हो जाते हैं ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो ये तो फिर थोड़ी ऊंची बात बता दी, ये तो साधारण बात है। विषय भोगों के अनुभव करने के पश्चात फिर किसी की इच्छा होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आवाज आ रही है। क्या हुआ? गुरुदेव डबल आवाज आ रही है। अब तो नहीं आ रही ना? अब नहीं आ रही? हाँ, चलो ठीक है। तो अपने को क्या करना है?
विचार न करने के कारण, परीक्षा न करने के कारण ही हमने शब्द को आनंद रूप समझ लिया, स्पर्श को आनंद रूप समझ लिया, रूप रस गंध को आनंद रूप समझ लिया, अर्थात इनमें वास्तव में आनंद है ही नहीं। यदि आनंद सचमुच में होता तो पूरे विश्व के अंतर्गत, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत वह विषय आनंद स्वरूप प्रतीत होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई विषय कोई सिद्ध कर सकता ही नहीं। ये विषय जो है जीव मात्र को समान रूप से प्रिय है, नहीं हो सकता ना। हाँ, चाहे धन को लीजिए, चाहे पद प्रतिष्ठा को लीजिए, चाहे किसी भी विषय को ले लीजिए, किसी भोग पदार्थ को ले लीजिए, समान रूप से किसी को प्रिय है ही नहीं। इससे सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में ये विषय भोग जो है आनंद स्वरूप है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो हम ही कल्पना करके इनको आनंद रूप समझते हैं, वरना इनमें अणु मात्र भी आनंद है ही नहीं। वैसे देखा जाए विचार सागर की चतुर्थ तरंग के अंतर्गत इसके रहस्य को अच्छी तरह से खोल करके समझाया हुआ है कि विषयों से आनंद का अनुभव कैसे होता, आनंद की प्रतीति कैसे होती है। तो उस रहस्य को कोई समझ ले तो अच्छी तरह से बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि वास्तव में ये विषय तो आनंद रूप है नहीं, परंतु वृत्ति के एकाग्र होने से आत्मानंद का ही, अरे वो आत्मानंद प्रतिबिंबित होकर के अपने को विषयों में भ्रांति उत्पन्न करवा देता है। और जिनको ठीक ठीक आत्म तत्व का बोध हो जाता है, फिर कहने का मतलब वह विषय भोगों की ओर बावड़ा होकर के, पागल होकर के, आनंद स्वरूप समझ करके वो फिर भागा दौड़ नहीं लगाता है। कहने का मतलब जिनको राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो गया हो, फिर वह स्कूल के चपड़ासी के पद को चाहेगा क्या? हाँ, नहीं चाहेगा। तो यदि देखो हम चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक अपने को ठीक ठीक आत्म तत्व का बोध नहीं है। अभी तक हमने इस बात का निर्णय किया ही नहीं कि आनंद स्वरूप आत्मा है अथवा संसार की अन्य पदार्थ है। क्योंकि छांदोग्य श्रुति स्पष्ट संकेत करती है, भूमा वे तत्व सुखम न अल्पे मस्ती सुखम। आनंद स्वरूप केवल मात्र आत्मा है, अपना आपा ही आनंद रूप है। ये बाकी सब छूटने वाले हैं, इनको हम छोड़ भी देते हैं, पकड़ भी लेते हैं। तो जो छोड़ने पकड़ने में आने वाली वस्तुएं उनके चक्कर में पड़ेगा तो वह दिन में 1000 बार रोएगा, 1000 बार हंसेगा। शोकस्तान सहस्राणी भयस्तान स्थानी च दिवसे दिवसे मूढ़म अभिसंति न पंडितम। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो दिन में 1000 बार रोते हैं, 1000 बार हंसते हैं, परंतु जिनको ठीक ठीक आत्म तत्व का बोध हो जाता है, जिनको सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, तो सच्ची बात यह है तो उनका ये पागलपना सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। और वेदांत का यही तो प्रयोजन है। अरे भाई, वेदांत न तो सत्य का साक्षात्कार करवाता, अर्थात न तो परमात्मा की प्राप्ति करवाता है, न संसार को छुड़ाता है। अपने दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, गड़बड़ घोटाला बैठा हुआ है, उस गड़बड़ घोटाले को ठीक प्रकार से निकाला दिया जाता है। तो बताओ, ये गड़बड़ घोटाला निकल गया तो फिर किसी प्रकार का प्रवृत्ति निवृत्ति जन्य कर्तव्य रह सकता है क्या? तो सच्ची बात तो यही है। हम कुल मिलाकर के संतों का संग न करके, शास्त्रों का स्वाध्याय न करके, ब्रह्म विचार न करके इस संसार अरण्य में भटक रहे हैं। यदि संतों का संग कर लेते, शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेते, महापुरुषों को अपने जीवन की डोर सुपुर्द कर देते, ब्रह्म विचार कर लेते, तो ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला कभी का मिट गया होता, हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। परंतु वर्तमान में ये अपना भटकना सिद्ध करता है कि अभी तक इस रहस्य को जिस प्रकार से समझना होता है, उस रहस्य को अभी तक हमने ठीक प्रकार से समझा ही नहीं। अतः अपनी समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग करके श्रुति माता जैसे संकेत करती है, सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म साक्षात्कार
कैसे करना चाहिए इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करके इन अनात्म विषयों से ऊपर उठना चाहिए और ब्रह्म विचार को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ठीक ठीक ब्रह्म विचार जागृत न होने के कारण ही ये जीव अनादिकाल से इस समय में और आगे भी भटकता रहेगा। इसके सिवाय और कोई कारण नहीं है ना। नहीं है स्वामी। तो बस ये रहस्य अपने को ठीक तरह से समझ में आ जाए। बताओ, ऐसा रहस्य समझ में आ जाए, हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं गुरुदेव, हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सचमुच में हम पहले से ही कृतार्थ है। हाँ, ये ऑडियो जो कोई भी चालू करो तो वापस तुरंत बंद कर देना, वरना ये क्या है कि सर की आवाज बहुत ज्यादा आती है। शायद महिपाल का फोन बार बार ऑडियो ऑन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अपने को क्या करनी है, क्योंकि अभी प्रतिबंधकों का विषय चल रहा है, तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके बारे में आप खूब जानते हो, इसके बारे में सुनाना क्या, परंतु थोड़ा इस ढंग से सुना रहे हैं कि हम इन पंच विषयों को दुख स्वरूप समझ करके इनसे छूटने का प्रयत्न करें। विषयों में आसक्ति प्रवृत्ति महत्व बुद्धि जो होती है क्यों होती है, तो ये सारा का सारा जो मूल मर्म बताया गया है, जब हम अपने को आनंद स्वरूप नहीं समझते हैं और अनात्म पदार्थों को आनंद स्वरूप समझ लेते हैं, उसी समय हमारी इस ओर प्रवृत्ति हो जाती है। तो कुल मिलाकर के विचार न करने से ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता रहता है। तो हमें कुल मिलाकर के विचारों को महत्व देना चाहिए, अर्थात अच्छी तरह से परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में इनमें आनंद है या नहीं है। यदि आनंद की अनुभूति हो जाए तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि न हो तो फिर ऊपर उठने में भी समय नहीं लगाना चाहिए। क्यों कि हमने अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देख लिया कि इनमें सचमुच में आनंद है नहीं, फिर भी हम उनके पीछे ही पागल हो रहे हैं। तो बताओ, ये अपना ज्ञान 2 कोटि का हुआ या नहीं हुआ, जानकारी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल स्वामी। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अभी जो अपना विषय चल रहा है, यहाँ निषिद्ध विषयों का त्याग करने के लिए विहित विषयों का आश्रय लेकर के, हालांकि कभी कभी जो सूत्र बता दिए जाते हैं वो थोड़ी आगे की कक्षा के होते हैं, परंतु अच्छी तरह से यह भी अपने को समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म विद्या के विशेष सूत्रों का थोड़ा बहुत अवलोकन न हो तो फिर ये सत्संग भी अधूरी रह जाती है, ये भी थोड़ा फिर मनोरंजन ही हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी संकेत कर देते हैं, इसका थोड़ा अपने को विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं अप्रिय हूं, ऐसा किसी को अनुभव होता ही नहीं। तो जब हम सचमुच में मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं प्रिय हूं, यदि ये हो जाए तो बताओ अपने सिवाय फिर कोई दूसरा शेष रहेगा क्या? फिर किसी को जानना शेष रहेगा क्या? भोगना शेष रहेगा क्या? क्योंकि मैं सत्य हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं, मैं अस्थि भांति प्रिय स्वरूप हूं। अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूप तु पंचकम तत्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम द्वयम तथा। तो यहाँ पर कहने का मतलब अस्ति भाति प्रिय का ठीक ठीक बोध साधकों को हो जाए, बस इतना ही शायद ये तो खूब होगा, क्योंकि इसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं, यही तो परमार्थ है।
चलो ठीक, तो बारंबार इस समय जो विषय चल रहा है ना अपनी बुद्धि में, बस यही बिन बिन आता रहे। अर्थात विषयाशक्ति की निवृत्ति कैसे हो? विषयाशक्ति की निवृत्ति तभी होगी जब हम विषय के असली स्वरूप को समझेंगे, और विषय के असली स्वरूप को हम तभी समझ पाएंगे जब हम सचमुच में परीक्षा करके देख लेंगे। क्योंकि अपन यदि अच्छी तरह से परीक्षा करके देख लें तो फिर कहने का मतलब संशय के लिए कोई स्थान रहता ही नहीं। ठीक है ना? चलो ठीक, यहाँ पर किसी को और कोई शंका हो तो अभी भी पूछ सकते हो, और कल सत्संग प्रारंभ हो तब भी पूछ सकते हो। कुल मिलाकर के प्रतिबंधकों की निवृत्ति का नाम ही तत्व साक्षात्कार है। ज्ञान की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो हमें कुल मिलाकर के इन प्रतिबंधकों से छूटने का अच्छी तरह से प्रयास करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो जब हम अपने सामर्थ्य के बारे में विचार करते हैं कि सचमुच में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो सच्ची बात है ये प्रतिबंधक तो पता नहीं ऐसे उड़ जाएंगे जैसे हवा जो है बड़े से बड़े बदल को भी इधर उधर कर देती हैं। तो चाहे जैसी भी युक्ति क्यों न लगानी पड़े, कुल मिलाकर के प्रतिबंधकों से छुटकारा प्राप्त करना है। तो इसके लिए परीक्षे लोकान कर्म चित्तानि सुश्रुति का बहुत बार, दिन में 150 बार तो कम से कम हाँ अपने हृदय में इसकी स्फुरना हो जाए। जिसको भी हम देख रहे हैं उसकी भी परीक्षा करके देखो कि सचमुच में, कहने का मतलब हम किसी को समझ के बैठते हैं कि जीवन में जब संकट की घड़ी होगी तब सचमुच में अपने को साथ देंगे, तो थोड़ा बहुत टेस्टर लगा करके देख लेना चाहिए कि सचमुच में साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। हम तो भरोसे बैठे हैं कि ये 10 लाख रुपए की जरूरत होगी तो ये दे देंगे, तो कहने का मतलब देंगे या नहीं देंगे 1,000 रुपए लेकर के देख लेना चाहिए। 1,000 रुपए दे देंगे तो हो सकता आगे भी दे सकते हैं, और 1 रुपया भी नहीं दे तो फिर 10 लाख रुपए के चक्कर में पड़े तो भोले जीव है या नहीं है? हाँ, तो यहाँ पर सचमुच में ये विषय आनंद स्वरूप है या नहीं, बस इसके बारे में खूब मंथन करना है। तो यहाँ पर आपको विषय का त्याग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कल जो आपको दृष्टांत दे करके समझाया गया, जब चाबी एंटी क्लो, कहने का मतलब उल्टे हाथ को घूमती है तो ताला बंद हो जाता है, और उल्टे हाथ को घूमती है तो ताला खुल जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के शास्त्र से विरुद्ध विषय का ही त्याग करना है, शास्त्र के अनुकूल विषय का आश्रय लेकर के। तो अपने को ध्यान रखना कि हम जो प्रत्येक क्रिया चेष्टा कर रहे हैं तो इनमें चाबी सही घूम रही है या उल्टी घूम रही है। उल्टी घूम रही है तो भाई गड़बड़ घोटाला है, और सही घूम रही तो समझो बात कुछ और हो रही है। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ विषय का त्याग करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि विषयों में जो आसक्ति होती है, मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे नहीं रह सकते हो तो विचार करके देखो, आज दिन से पहले जितने जितने शरीरों का त्याग कर दिया उनके बिना भी तो रह रहे हैं ना। पता नहीं कितने नाते रिश्ते, कितने माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार पति पत्नी पता नहीं क्या क्या छोड़ करके आ गए, तो उनको छोड़ करके आए, तो इस समय हम रह रहे तो क्या आगे नहीं रह सकते हैं क्या? इसलिए इस संसार में यदि कोई महत्वपूर्ण वस्तु है तो अपना अहम है, अपना स्वरूप है। वास्तव में उसका ठीक ठीक बोध हो जाए तो ये सारा का सारा समस्त विश्व न तुम न हम दफ्तर गुम। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। करो चिंतन मनन, ठीक है ना? शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। माँ श्री हाँ शिवोहम।
गुरुदेव भगवान के कौन से नाम देते हैं? हाँ शिवोहम गुरुदेव शिवोहम सोम सोम गुरुदेव सोम शिवोहम स्पर्श शिवोहम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शासन दंडवत प्रणाम। शिवोहम हाँ शिवोहम नमः